अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। आप देख रहे हैं अपना किचन, मैं हूँ यास्मीन। आज की रेसिपी आपसे जो शेयर कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्ती मज़े की रेसिपी, वो है कराची बिरयानी की रेसिपी। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये केजी मैंने चिकन लिया है, इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। ये हाफ़ कटोरी मैंने ऑयल की ली है और एक कड़ी पत्ता लिया है, 2 टुकड़ी मैंने दालचीनी की ली, बादियान का फूल लिया है एक मैंने, और एक मोटी इलायची ली गरम मसाले वाली। ये बड़े साइज़ के मैंने प्याज इसे कट कर लिया, बड़े साइज़ का टमाटर इसे भी कट कर लिया, और 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट है। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये मेरे पास 1.5 केजी चावल थे जो मैंने पानी में भिगो दिए, इसे तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। चलें इसे ऊपर रखते हैं, मेरे साथ लीजिएगा। ये देखिए गाइस, हमारे जो ऑयल वो गर्म हो चुका है। ये खड़े मसाले हम इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्हें बस आधे मिनट के लिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे, ये आधा मिनट हो चुका है। ये जो हमारे खड़े मसाले हैं ये फ्राई हो चुके हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी आधे मिनट के लिए फ्राई कर लें। थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा सा बदल जाए फिर आप मिलते हैं। ये देखिए गाइस, इससे भी आधा मिनट हो चुका है, ये फ्राई हो चुका है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज़ों को भी सुनहरी सा कलर आ जाए फिर आप मिलते हैं। चलें गाइस, अब ढक्कन को उठाते हैं और देखते हैं हमारे प्याज कहाँ तक पहुँचे हैं। ये देखें, इससे ज़्यादा कलर नहीं करना। कराची बिरयानी में जो कलर नहीं अच्छा, इतना ज़्यादा अच्छा लगता। देने वाले अपनी पसंद से ज़्यादा भी से कलर प्याज़ों को दे देते हैं, वो डार्क सा कलर हो जाता है बिरयानी का, लेकिन मुझे ये लाइट सा कलर बिरयानी का पसंद है। इस टाइम में इसमें ये टमाटर ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। साथ ही मैं अब इसमें चिकन ऐड कर दूँगी, जो कि अच्छी तरीके से चिकन और टमाटर हमारे फ्राई हो जाएं। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, और हर एक की जान है ये रेसिपी। जो बिरयानी है ना, हर एक की जान है। हमारे घर में भी बच्चों को बहुत पसंद है कराची बिरयानी, तो मैंने सोचा चलो आज बना रहे हैं, क्यों ना आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर की जाए, आप भी इसी तरीके से घर में बिरयानी बना सकें। प्याज़ों का ये कलर होना चाहिए, इससे ज़्यादा कलर जो है ना वो बिरयानी में कलर अच्छा नहीं आता। चलिए अब इसे ऊपर से अच्छी तरह से हल करके इसे ऊपर से ढाँप देते हैं। चिकन को भी ज़रा कलर आ जाए, फ्राई हो जाए थोड़ा सा, तो टमाटर भी अपना पानी छोड़ दें फिर आते हैं। ये देखें गाइस, हमारे चिकन ने बहुत प्यारा सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है, तो इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट और करते हैं फ्राई। इसके बाद फिर आपको दिखाते हैं क्या करना है। ये देखें गाइस, इससे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। हमारे गोश्त ने, ये चिकन ने ये कलर पकड़ लिया। देखें कितना प्यारा लग रहा है कलर, लाइट सा पिंक सा। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच सूख मिर्च पाउडर और 2 चम्मच हम डालेंगे इसमें मिर्च, इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत मज़ेदार सी कराची बिरयानी बन के रेडी होगी। आपको यकीनन मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मुझे उम्मीद है आप घर में बनाने पर मजबूर हो जाएंगे इस रेसिपी को। इसकी आप थोड़ी सी बुनाई कर लें इस मसाले में चिकन की, फिर आपको दिखाते हैं। इतनी देर में हम चूल्हे के ऊपर पानी चढ़ा लेते हैं, जो कि हमने चावल को बॉईल करना है, तो चले साथ रहिएगा। ये देखें गाइस, मैंने देश के ऊपर चढ़ा लिया। अब मैं ये देखें 1.5 किलो के हिसाब से मैं इसमें 2 किलो के करीब पानी डाल दूँगी कि हमारे चावल अच्छे तरीके से खुले पानी में बॉईल हो सके। ये देखें ठीक हो गया। 2 चम्मच भर के मैं इसमें नमक की ऐड कर दूँगी। ये देखें भर के ठीक हो गया। मैंने उसमें भी नमक डाला था, जिस टाइम हमने चिकन रखा है 1.5 चम्मच मैंने उसमें डाला, 2 चम्मच इसमें डाला, फिर भी आप कमी पेशी देख सकते हैं। ये देखें गाइस, बहुत ज़बरदस्त सा ये देखें हमारा ऑयल अब सेपरेट हो रहा है। अब मैं इसमें ये देखें नेशनल का बिरयानी मसाला इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें ये सारा डिब्बा मैं इसमें नहीं डालूँगी, ये 3 चम्मच भर के मैंने इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही हम पानी लगा देंगे इसमें, 1 कटोरी भर के पानी की ऐड कर देंगे।
इसे ऊपर से हम ढाँप देते हैं। ये देखें गाइस, ये 1 चम्मच भर के मैंने कुछ काली मिर्चें थोड़ी सी और ज़ीरा और 1 टुकड़ी दालचीनी की, ये मैं पानी में ऐड करना भूल गई थी, सॉरी। चलिए ऊपर से अब ढाँप देते हैं, वेट करते हैं अब पानी का बॉयल आने का। ये देखें गाइस, हमारे पानी का बॉयल आ चुका है। अब इसमें हम चावल ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। चलिए अब इसमें चम्मच लगा लेते हैं। ये देखें, जो हमने मसाले डाले थे, ज़ीरा वगैरह और काली मिर्च, देखिए कितना खूबसूरत सा कलर पानी में इसका आ चुका है। अब इसे बॉईल आने का वेट करते हैं। इस साइड पे आते हैं, देखते हैं अपने सालन को, चिकन को। इतनी खूबसूरत सा हमारा ये चिकन का कौरमा टाइप बन चुका है। ये देखिए चिकन हमारा बहुत ज़बरदस्त सा गल गया है। ये देखें हो गया। चलिए इसे ऊपर से ढक देते हैं। ये बिल्कुल रेडी है। तो कुछ मिनटों में हमारी कराची बिरयानी माशाल्लाह से रेडी हो जाएगी। चावलों का वेट करते हैं बॉईल का। ये देखें गाइस, हमारे चावल बॉईल हो चुके हैं। ये 2 कनी में चावल हमने रखने हैं, ये देख रहे हैं। अब इसी टाइम इससे क्या पानी में सब स्ट्रेन कर लूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ आगे हमने कौन सा स्टेप करना है। ये देखें गाइस, मैंने चावलों को अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लिया है। तो अब मैंने डिश के ऊपर चढ़ा लिया है। 1 चम्मच मैंने ऑयल इसमें लगा दिया है साइडों में। बिस्मिल्लाह करके अब चावल डालते हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत मज़ेदार सी कराची बिरयानी हमारी बनेगी, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। चले ये देखें गाइस, अब ये चिकन का कौरमा हम चावलों के ऊपर अप्लाई कर देंगे थोड़ा थोड़ा सा। चले बस मिर्च मैंने इस तरीके से कट की हुई है। 1 लेमन में लिया हुआ है। थोड़े से हम ये देखें इसके ऊपर प्याज को अप्लाई कर देंगे और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें, 1 लेमन को इस तरीके से अच्छी तरीके से हम छोड़ लेंगे इस पर। और थोड़ा सा हम इस पर धनिया अप्लाई कर देंगे बहुत ही खूबसूरती के लिए। अब इस पर हम फिर चावलों की तय लगाते हैं। इसी तरीके से हम तय लगाते हैं। तकरीबन 3 से 4 तय लगेंगी चावल, उसके बाद कौरमा, फिर चावल, फिर कौरमा मुकम्मल करके फिर गाइस इस टाइम मैंने 2 तय जो बिरयानी की लगा ली है। तो अब तीसरी तय ये मैं लगाने लगी हूँ। आप देखें बहुत मज़ेदार कराची बिरयानी ज़बरदस्त बनती है। ये अब सारे चावल मैंने इसमें पतीले में डाल दिए। अब ये देखिए अच्छी तरह से हमने फैला लिया चावलों को। अब ये देखें इस तरीके से आपने हर जगह पे चावलों को फैला लेना है। तो ये देखें थोड़ा सा मेरे पास ये जो कौरमा बचा हुआ था, अब इसे भी मैं सारा चावलों के ऊपर डाल लूँगी। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से हर जगह पे कौरमे को ये देखें अच्छे तरीके से मैंने डाल दिया है। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, यकीन करें कमाल की। ये देखिए मैंने लेमन रख दिया है, सब्ज़ मिर्च भी रख दी ऊपर। ये जो चीज़ें मैंने बचा के रखी हुई थी ये इस टाइम सारी मैं ऊपर गार्निश कर दूँगी। बहुत ही खूबसूरती। ये प्याज जो मैंने ब्राउन किए हुए थे, इन प्याज़ों की मैंने रेसिपी भी दी हुई अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार कराची बिरयानी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आएगी। आप बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसी ज़बरदस्त कराची बिरयानी बना रहे हैं। अब इसे दम लगाने लगे हम। 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद हमारा दम जो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि हमने इसमें ज़र्दा कलर ऐड नहीं किया। ज़र्दा कलर हम इस टाइम ऐड करेंगे इसमें। ये देखें थोड़ा सा, अगर हम पहले इसमें ज़्यादा कलर ऐड कर देंगे, जब दम लगाते हैं उसमें थोड़ा सा पानी का होता है, रस में चावलों में पानी होता है थोड़ा सा, फिर उसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा पीलापन आ जाता है। फिर वो ऐसे लगता है जैसे ये ज़र्दा बना हुआ है। इस टाइम आप भी ज़र्दा कलर डालें, वो पानी खुश्क हो जाता है तो बहुत प्यारा सा नीट सा कलर आ जाता है। ये देखें गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी हमारी कराची बिरयानी रेडी है। अब इसका दम खोलते हैं। 10 मिनट हमने दम लगाया है। तो जब फ्लेम हमने बंद कर लिया है, 5 मिनट के बाद हमने ऊपर से इसका ढक्कन उतारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह
सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, बेहद मज़ेदार खुशबू, दिल फरेब खुशबू, बहुत आपको टेस्ट आने वाला है। इससे मैं अच्छी तरीके से चावलों को खोल लूँ, फिर प्लेट में शिफ्ट करती हूँ, आपसे मिलती हूँ। ये देखें गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही माशाल्लाह लाजवाब कराची बिरयानी की रेसिपी आपसे शेयर की है। अभी एक और चीज़ इसके ऊपर डालते हैं। ये देखें प्याज फ्राई, जो मैंने आपको रेसिपी दी भी है, ऑयल के घी के बगैर बहुत ही आसानी के साथ प्याज आप फ्राई कर सकते हैं। यकीनन आपको जो मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, मुझे यकीन है आप लाजमी बना के ये ट्राई करेंगे। कराची बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब बिरयानी घर में बनाएं, एंजॉय करें। मेरे वीडियो को एंड तक देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। मुझे अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, बताया करें आपको मेरी कौन सी रेसिपी बहुत अच्छी लग रही है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। कल मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।